हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीजीटी बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस की स्टडी कराऊंगा। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से टीजीटी बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में स्टडी कराऊँगा, टॉपिक टू टॉपिक। और इसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें टीजीटी बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, मीन्स टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो इनमें सबसे पहले हम जूलॉजी, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो इनमें हमें पढ़ना है विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र। फाइलम प्रोटोजोआ से एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एगुलिना, इन 4 एनिमल के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग, मीन्स प्रोटोजोआंस के जरिए जो भी डिजीज प्रोड्यूस होती है उनके बारे में स्टडी करना है। फाइलम पोरीफेरा से 2 एनिमल, लिकोसोलेनिया और साइगान के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। सिलेंट्रेटा से हाइड्रा, ओबिलिया, आरेलिया, मीन्स 3 एनिमल के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। हेलमेंथीज से फैसियोला, टीनिया, एस्केरिस के बारे में स्टडी करना डिटेल। और हेलमेंथीज मीन्स उनके ज़रिए, हेलमेंथीज एनिमल्स के ज़रिए जो भी डिजीज उत्पन्न होती है, रोग जो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। एनेलिडा फाइलम से नेरीज, फेरेटिमा और जोक के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स एनेलिडा में भी हमें नेरीज, फेरेटिमा मीन्स आर्थवार में, जिसे हम केचुआ कहते हैं, और जोक के बारे में स्टडी करेंगे। आर्थ्रोपोडा से तिलचट्टा, मस्का, मच्छर और झींगा। आर्थ्रोपोडा से इन 4 एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स काकरोच, मक्खी, मच्छर और झींगा मछली के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही कीटों का आर्थिक महत्व के बारे में भी स्टडी करेंगे। फाइलम मोलस्का से 2 एनिमल, यूनियो और पाइला के बारे में स्टडी करेंगे। फाइलम एकाइनोडर्मेटा से सितारा मछली मीन्स स्टारफिश। और फाइलम कार्डेटा से सब फाइलम प्रोटोकार्डेटा से हर्डमानिया, एम्फियक्सस एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेटा सब फाइलम से पिसीज सुपर क्लास से स्कालियोडान फिश के बारे में स्टडी करेंगे। एम्फीबिया क्लास से राना के बारे में स्टडी करेंगे। रेप्टिलिया क्लास से यूरोमैस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही छिपकली और एबीज क्लास से कोलंबा के बारे में और गैमेलिया से खरा के बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका विज्ञान में जिन्हें हम साइटोलॉजी कहते हैं, इनमें कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन और आनुवंशिकी से मेंडलवाद, संलग्नता व जीन विनियम, और यूजेनिक्स या जिसे हम सुजनिकी कहते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इवोल्यूशन से जैव विकास के प्रमाण, मीन्स जैव विकास से विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत। और विकास के सिद्धांत में लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही विकास के संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी उत्परिवर्तन, विभिन्नता, युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास के बारे में स्टडी करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की मूल धारणा, मुख्य पारिस्थितिकी प्रखंड के बारे में स्टडी करेंगे। प्रदूषण में सामान्य स्टडी करेंगे, प्रदूषण का सामान्य ज्ञान। शरीर की क्रिया विज्ञान से जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन मीन्स रिस्पायरेशन और डाइजेशन। और इसके साथ ही उत्सर्जन और तंत्र की संचारण तथा इंडोक्राइन
सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे, मीन्स अंतःवासी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान करेंगे के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके साथ ही बायोमॉलिक्यूल्स से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम्स के गुणों व वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान। और एम्ब्रियोलॉजी में एम्फिऑक्सस, मेढक और चिक या कुक्कुट के डेवलपमेंट की आउटलाइन स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही मैमल्स के प्लेसेंटा के बारे में स्टडी करेंगे। प्राणी भूगोल से मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवासी प्राणी के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स उनके जो भी निवासी जीव होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वनस्पति विज्ञान से बॉटनी से वायरस, विषाणु, वायरस से या विषाणु से परिभाषा, उनकी प्रकृति, नेचर क्या है, पारगमन क्या है, लक्षण तथा महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया के रूप एवं संरचना एवं प्रजनन और उनके आर्थिक महत्व। लाइकेन से लाइकेन्स और समन्वय तथा आर्थिक महत्व, मीन्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। शैवाल से शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही नील हरित शैवाल एवं झूरी शैवाल, नॉस्टॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ओडोगोनियम, एक्टोकार्पस, बैट्रैकोस्पर्मम की प्राकृतिक संरचना तथा जीवन चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ ही इन सब का के लाइफ साइकिल के बारे में भी स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही एलेक्सोपोलिस, म्यूकर, राइजोपस कवकों का वर्गीकरण, मीन्स राइजोपस और म्यूकस। और इसके साथ ही फंजाई का वर्गीकरण और मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। इनकी संरचना, विशिष्ट लक्षण जैसे पीथियम, एल्बिगो, सैक्रोमाइसिस, पेंटिसिलियम मीन्स पेंसिलियम, पक्सीनियम, एगेरिकस की प्राकृतिक मीन्स नेचर और इनकी संरचना, प्राप्ति तथा जीवन चक्र और फंजाई के आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स कवक का आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा से ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूह के लक्षण, रिक्सिया, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। टेडोफाइटा से इनका वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम, सिलेजेनिला, इक्विसिटम तथा मार्सिलिया की प्राप्ति, संरचना या जीवन चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। अनावृत बीजी से इनका वर्गीकरण करेंगे, मुख्य समूह के लक्षण, साइकस जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म से इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, इनके मुख्य लक्षण के बारे में, साइकस और पाइनस की प्राप्ति और संरचना, जीवन चक्र तथा आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। जीवाश्मिकी से भू वैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मीकरण और जीवाश्मिकी महत्व, मीन्स फॉसिल से उनके विभिन्न तरीके के, सबसे पहले जियोग्राफिकल टाइम स्केल और फॉसिल्स के टाइप्स, फॉसिलाइजेशन और फॉसिल्स के महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। वर्डिकी से एंजियोस्पर्म मीन्स आवृत बीजियों का बेंथम हुकर का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे और इनमें रैननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पेपरवेसी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलनेसी, कुकुरबिटेसी, एम्बिफ्लेरी, कंपोजिटी, सोलनेसी, एक्सेंथेसी, लेबिएटी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी तथा ग्रेमनी का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में हम इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान करेंगे के बारे में स्टडी करेंगे। आकारिकी तथा शरीर से मीन्स एनाटॉमी
से जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प के विभिन्न लक्षण और रूप, पुष्प क्रम के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू से मीन्स ऊतक से, ऊतक तंत्र, ऊतक यंत्र, तना तथा पत्ती के शारीरिक लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। आर्किड फाइकम तथा टीनोस्पोरम में जड़ और ड्रेसिना, अफ्रेंथस, बोरबिया तथा निकर्थैंथियस के तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य तथा असंगत द्वितीय वृद्धि के बारे में स्टडी करेंगे। और एम्ब्रियोलॉजी से मीन्स प्रौढ़िकी से लघु जीवाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवृत बीजियों का जीवन चक्र। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से स्व पारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण और अनुकूलन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण तथा उनके मुख्य घटक और उनका मानव पर प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। और कोशिका विज्ञान से आनुवांशिकी तथा विकास, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही इनका महत्व, गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्र से संरचना तथा रसायन, मेंडलवाद, संलग्नता और जीन विनियम, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन तथा बहुगुणिता और विकास के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे हम कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। और शरीर क्रिया विज्ञान से जल अवशोषण, रसारोहण, वातपोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, ह्रास, लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि, पदार्थ तथा संचालन, मृदा विज्ञान, मृदा रचना और मृदा प्रकार, मृदा अपर्दन के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में टीजीटी बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जाना और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टीजीटी बायोलॉजी की टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करवाएंगे।